हेलो चिल्ड्रन। आज इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 3 के अध्याय 1 सुभाषितानी का हिंदी अनुवाद समझा रही हूँ। इसमें मैंने एक एक लाइन के मीनिंग को लिया है। संस्कृत में इसमें श्लोक हैं, आप जानते हैं, तो ध्यान से समझिए, आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ जाएगा। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। गुणवान व्यक्तियों में गुण ही होते हैं। गुणवान के मतलब गुणज्ञेषु, जो गुणों के ज्ञाता हैं। तो गुणवान यानी कि गुणों के महत्व को जानने वाले व्यक्तियों में गुण ही होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। निर्गुणम का मतलब यहाँ पर क्या है? गुणहीन, जिनमें कोई गुण ही नहीं है। लेकिन गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके वे दोष बन जाते हैं। भवन्ति का मतलब है बन जाते हैं, प्राप्य का मतलब है प्राप्त करके। सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्र मासाद्य भवन्त्येप्यः। जिस प्रकार नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त निकलती हैं, सुस्वाद का मतलब वो स्वादिष्ट होती हैं। तोया का मतलब होता है जल, प्रभवंती का मतलब है उत्पन्न होती हैं, और नद्य का मतलब नदियाँ। कि जिस प्रकार से नदियाँ स्वादिष्ट जल के साथ उत्पन्न होती हैं या निकलती हैं या प्रारंभ होती हैं, समुद्र मासाद्य भवन्त्येप्यः, परंतु समुद्र में पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं होती हैं। समुद्र मासाद्य यानी कि समुद्र में पहुंचने के बाद। भवन्त्ये, ये पेया का मतलब यहाँ पर हो जाएगा अपेया, ना पीने योग्य है। क्योंकि समुद्र के खारे पानी में जब नदी का स्वादिष्ट जल मिल जाता है तो वो स्वादहीन हो जाता है, पीने के योग्य नहीं रहता। उसी प्रकार से जो गुणहीन व्यक्तियों में को जब प्राप्त करते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः। साहित्य, संगीत तथा कला से रहित मनुष्य वास्तव में बिना पूंछ व सींग के पशु है। शुरू में पहली लाइन में जो शब्द लिखे हैं, साहित्य संगीत कला विहीन से मतलब होता है रहित, यानी कि बिना साहित्य संगीत और कला वाला जो व्यक्ति होगा, साक्षात पशु, वो साक्षात रूप से वास्तव में पशु के समान है। पुच्छ विषाणहीनः, उस पुच्छ का मतलब पूंछ, और विषाण का मतलब सींग, और हीन का मतलब है बिना, कि वो बिना सींग वाला, बिना पूंछ वाला पशु होता है। क्योंकि मनुष्य के सींग होते हैं, ना पूंछ होती है। इसकी सेकंड लाइन, तृणं न खाद्यनपि जीवमानः तद्भाग ध्येयं परम पशूनाम। जो घास ना खाता हुआ भी पशु के समान जीता है। तृणम से मतलब है घास, खादानपि, खादन का मतलब खाते हुए, और ना से तो नहा हो गई, ना खाते हुए भी, अपी का मतलब भी होता है। जीवमान का मतलब जीवित है। तद्भाग ध्येयम परम पशुनाम, इससे ज़्यादा भाग्यशाली पशु हैं कि वो घास तो खाते हैं जीवित रहने के लिए, तो वो पशु से भी गया गुजरा है। थर्ड श्लोक है ये, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः। लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब्धस्य का मतलब होता है लालची का। जब लास्ट में आखिर में ये आधा सा और या लगा होता है ना, वहाँ पे का की के लगाना होता है। लालची का यश नष्ट हो जाता है। नश्यति का मतलब है नष्ट हो जाना।
पिशुनस्य मैत्री, पिशुन का मतलब है चुगलखोर, और से लगाने से की मतलब हो गया चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, और जिसके कर्म नष्ट हो चुके हैं, नष्ट क्रियस्य मतलब जिसके कर्म नष्ट हो चुके हैं, जो कोई काम ही नहीं करता, उसका तो कुल, ये मर्थ में मतलब आ जुड़ गया है इधर का, तो अर्थ, अर्थ का मतलब धन होता है, उसका कुल और धन को अधिक महत्व देने वाले का व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। इसको एक बार और देख लीजिए। लुब्धस्य नश्यति यशः, लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, और जो कोई काम नहीं करता है, जो कर्म नहीं करता है, जिसके सारे कर्म नष्ट हो चुके हैं, उसका कुल नष्ट हो जाता है। और अर्थ परस्य धर्मः, अर्थ का मतलब धन, धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। विद्याफलम व्यसनिन, व्यसनिन कहते हैं जिसमें बुरी आदतें हो जाती हैं। बुरी लत वाले, बुरी आदत वाले व्यक्ति का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। विद्याफलम, विद्या का फल, उसे यानी कि विद्या नहीं मिलती जिसमें बुरी आदतें होती हैं। कृपणस्य सौख्यम, कृपण का मतलब होता है कंजूस, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। वो किसी अपने पैसे को खर्च नहीं करेगा तो सुख कहाँ से मिलेगा। राज्यम परमत सचिवस्य, सचिव कहते हैं मंत्री, और जिस राजा के मंत्री आलसी होते हैं, परमत का मतलब आलसी होते हैं, प्रमाद करते हैं, नराधिपस्य, तो ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। फोर्थ श्लोक है ये। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ। पीत्वा मतलब पीकर, जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे अथवा मधुर रस को समान रूप से पीकर मीठा रस ही उत्पन्न करती है। कटुक का मतलब है यहाँ पर कड़वा, मधुरम का मतलब है मीठा, माधुर्य में का मतलब मीठा रस, और जने में मधुमक्षिकासु, मधुमक्षी का मतलब है मधुमक्खी, मक्षी का मक्खियों कहते हैं, और मधु लगाने से आगे मधुमक्खी बन गया। आपको अर्थ निकालते समय मधुमक्खियों को पहले लाना पड़ेगा। जिस प्रकार मधुमक्खी कटुकम कड़वे मधुरम मीठे रस को समान रूप से पीकर माधुर्यमेव, माधुर्य का मतलब मीठा रस, मीठा रस ही उत्पन्न करती है। संत सतथैव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। संत तथैव, उसी प्रकार, तथैव का मतलब होता है उसी प्रकार, उसी प्रकार संत लोग सम सज्जन दुर्जना नाम, सज्जन यानी कि चाहे वो सज्जनों के साथ रहें, दुर्जना नाम या दुर्जन व्यक्ति के साथ रहें, उनके वचनों को सुनकर, एक समान रूप से सुनकर मधुर यानी कि मीठा सुक्ति रूप रस का निर्माण करते हैं। श्रुत्वा वचे, श्रुत्वा मैंने सुनकर, वचे मैंने वचनों को, मधुर सुक्तम रसम मीठे सुक्ति रूप रस का सर्जन करते हैं, निर्माण करते हैं। यानी कि संत लोग चाहे सज्जनों के साथ हो या दुर्जनों के वचनों को सुने, उन्हें उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपनी जो बातें कहेंगे वो मधुर ही होंगी, मधुर रस का ही निर्माण करेंगी। विहाय पौरुषम यो ही दैवमाव लंबते, जो मेहनत को छोड़कर, विहाय का मतलब है छोड़कर, और पौरुषम मतलब है मेहनत, जो मेहनत को छोड़कर, यो का मतलब है जो, दैवम
दैमाव लंबते, सिर्फ दैव का मतलब होता है भाग्य और एव का मतलब है ही, अवलंबते का मतलब है सहारा लेते हैं। जो मनुष्य मेहनत को छोड़कर सिर्फ भाग्य का सहारा लेते हैं, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनिम तिष्ठन्ति वायसा। प्रासाद का मतलब होता है महल, तो वह महल में बने हुए शेर की तरह, सिंहवत का मतलब शेर की तरह, तस्य मूर्धनिम तिष्ठन्ति, मूर्धन का मतलब सिर के ऊपर, तिष्ठन्ति का मतलब बैठते हैं, वायसा का मतलब कौवे, कि जिस प्रकार से महल में बने हुए शेर के सिर के ऊपर कौवे बैठते हैं, तो उसी प्रकार से उनके ऊपर भी उसका कोई महत्व नहीं होता है। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभिः धन्या महिरुहा येषां विमुखम यान्ति नर्थने। पुष्प का मतलब फूल होता है, पत्र का मतलब पत्ते होता है, फल छाया, इसमें चा विसर्ग का बना है, तो छाया से मतलब परछाई से है, और मूल का मतलब जड़ है, वलकल का मतलब छाल है, और दारू का मतलब लकड़ी है। धन्या महिरुहा सागवान पेड़, ये शाम कहने का मतलब ये कि फूल पत्ते फल परछाई जड़ छाल लकड़ी से युक्त सागवान के पेड़ धन्य हैं, जिनके याचक विरुद्ध नहीं होते, यानी कि उनको जो चाहते हैं वो उनसे कभी अलग नहीं होते, मतलब उनके अगेंस्ट नहीं होते हैं। आई थिंक कि ये आपको पूरा श्लोक समझ में आ गया होगा। चिंतनीयाय ही विपदाम आदा वीव प्रतिक्रिया नाकूप खननम युक्तम प्रदीप्ति वहिन न ग्रहे। विपदा आने से पहले ही समाधान सोच लेना चाहिए। चिंतनीय का मतलब सोच लेना चाहिए, विपदाम का मतलब है मुसीबत, आधा देव का मतलब आने से पहले ही, प्रतिक्रिया का मतलब है समाधान, कि मुसीबत के आने से पहले ही उसका समाधान सोच लेना चाहिए। ना कूप खननम, कूप कहते हैं कुएं को, घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं। खननम का मतलब है खोदना, युक्तम का मतलब है सही, प्रदीप्ते का मतलब लग जाना, वहिनना का मतलब है आग, गृह का मतलब घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना सही नहीं है। आई थिंक कि आपको ये सारे श्लोकों के अर्थ समझ में आ गए होंगे। इसके जो NCERT के क्वेश्चन आंसर उनकी वीडियो में अलग बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।